ऐसी गिरती हुई मार्केट में भी हमारे कॉइन ने 10 गुना का प्रॉफिट लाके दिया है लोगों को। और इस कौन सा कॉइन है इसके बारे में बता देता हूं। ये है फार्ट कॉइन 1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। प्रो ट्रेडर जो हमारा है उसमें पहली बार इसकी कॉल दी गई थी, 1200% रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। 97 मिलियन 98 बिलियन पे बाइंग कराई थी। ये रहा प्रूफ। नवंबर 9 2024 को मैंने यहाँ पर वीडियो डाली थी जिसके सिर्फ और सिर्फ 1400 व्यूज है। आई डोंट नो वाई, बट अगर आप गौर से देखो जूम इन करके तो आपको पता चलेगा ये था वही कॉइन फार्ट कॉइन और 98 मिलियन पे चल रहा था। इसकी कॉल आपको दी थी और आप गौर से देखो अभी ये 1.11 बिलियन डॉलर्स मार्केट कैप के अराउंड चल रहा है। ठीक है, 1 बिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी और पूरी मार्केट क्रैश कर रही है इस समय ये कॉइन उठ रहा है। ठीक, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस पूरे क्रैश के दौरान कुछ जो नॉइजेस आ रही हैं, हर कोई कह रहा है इतना गिर रहे हैं, इतना 70 के आ रहे हैं, 60 के आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, मैं इन नॉइजेस को हटा के बात करूंगा अपने चैनल पर कि एज ऑलवेज जो मैंने किया है कि इस डिप के दौरान आपको परफेक्ट बाइंग अपॉर्चुनिटीज कुछ ऑल्ट कॉइन में मिल रही है। वो ऑल्ट कॉइन फंडामेंटली बात करने वाला हूं। आज टीए को कम और फंडामेंटल को ज्यादा देखेंगे। तो इस वीडियो को पूरा सब्सक्राइब करना, मतलब वीडियो को लाइक तो करना ही, इस चैनल को सब्सक्राइब करना। लाइक का बटन इस तरीके से होता है, जिन लोग को नहीं पता कैसे करते हैं, सब्सक्राइब का बटन यहां पर आता है। सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि ऐसी कॉल्स आपको और भी मिलेंगी। ये चैनल 2021 से आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर आ रहा है और ये आगे भी लाता रहेगा अगर आप लोग का सपोर्ट रहा। इसी के साथ आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़िए। ये देखिए पड़ा हुआ है यहाँ पर प्रूफ के साथ कि आज 1 बिलियन फार्ट कॉइन टच कर गया। और मैंने कल रात को जब क्रैश आ रहा था 3:11 पे सुबह के, मतलब मैं वीडियोस डाल रहा हूं अर्जेंट बिटकॉइन एंड इथेरियम की, पूरी 4 मिनट की वीडियो डाली, समझा रहा हूं मार्केट यहां पर कि किस तरह से क्या हो रहा है, क्या गेम खेला जा रहा है, हर चीज आपको समझाई। ये हमारे चैनल का काम है, ये डेडिकेशन है। 12 बज गए, 1 बज गया, देखो 2 बज गया, यहां पर 4 बजे तक अपडेट दी। इसी के साथ देखो प्रो ट्रेडर्स ग्रुप है हमारे चैनल का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इससे आप जुड़ सकते हो। फार्ट कॉइन ने आज देखो टच किया है। इस कॉइन में अगर आप यहां पर देखोगे, यहां पर मैंने आपको डिप बाइंग भी कराई थी। यहां पर देखो, एक मिनट गौर से, ये देखो 167 मिलियन पे फार्ट कॉइन की आपको डिप बाइंग भी कराई थी। बताया था कि ये जोन अच्छा जोन है टू बाय। यहां से भी 10x हो चुका है ये कॉइन। ठीक है, और अगर यहां पर मैं आपको बताऊं कि इससे जुड़ना कैसे है, तो आप हमारे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल टेलीग्राम पे जाना, उसके पिन्ड मैसेज पे क्लिक करना है जो हमारा टेलीग्राम है, उसके बाद आप हमारे इस ग्रुप से जुड़ जाओगे जहां पर इस तरह की अल्फा हम डालते हैं। लेट्स गो ऑन इनटू द वीडियो। बहुत देर हो गई एंड लेट्स स्टार्ट। जस्ट स्पीड तेज कर देना, वीडियो को लाइक करना एंड टेलीग्राम ज्वाइन करना। आई विल सी कि अब क्या कर सकते हैं। सो नेक्स्ट थिंग, लेट्स सी। सबसे पहली चीज जो हमारे सामने आती है वो मैं यहां पर बात करना चाहूंगा। बिटकॉइन काफी ज्यादा गिर रहा है। 1,08,000 से $96,000 आ जाना 48 आवर्स में, मीन्स 10% का आई थिंक क्रैश हो गया। ठीक है, 10% का जो क्रैश है उसके पीछे मेन रीजन, वन ऑफ द मेन रीजन जो था वो परसों का FOMC था। ठीक, अब ये जो FOMC था उसमें क्या ऐसा था कि जो बेरिश हो गया। पहली चीज तो फेड ने बोला कि हम स्लोली जो है इंटरेस्ट रेट्स को कट करेंगे। ठीक है, हम मार्केट को हेल्दी ले जाना चाहते हैं। अब ये चीज एक समझो, ये इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कहना कि मैंने आपको बताया था उसी दिन वीडियो बना के कि FOMC क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर FOMC में यहां पर पावेल कुछ ऐसा बोलते हैं कि वो इंटरेस्ट रेट कम से कम कट करना चाह रहे हैं और इकोनॉमी सही चल रही है, तो कहीं ना कहीं रेट कट्स जो हैं वो चाहते हैं, मतलब हम लोग जो हैं या फिर कोई इन्वेस्टेड ट्रेडर हैं वो चाहते हैं कि रेट कट्स आए ताकि S&P उठे। रेट कट से क्या होगा कि वो रेट कट होंगे और इधर लोग जो है बाय करेंगे रिस्क ऑन एसेट, जितने भी रिस्की एसेट्स हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो बिटकॉइन हो, इनमें पैसा आता है। क्योंकि अब फेडरल रिजर्व जो है वो इंटरेस्ट रेट कम कर दे रहा है, तो वहां पे पैसा कब मिल रहा है लोगों को, तो लोग वहां पर जाएंगे रिस्की एसेट्स पे। तो वहां पर जो मार्केट्स होती हैं उनमें ये चीज आता है, मनी फ्लो होता है और इस वजह से मार्केट्स उठती हैं। बट चूंकि पावेल ने बोला है कि हम चाह रहे हैं कम से कम इंटरेस्ट रेट करना, तो वो चीज थोड़ी सी मुश्किल है। दूसरी चीज, फेडरल रिजर्व ने एक और इंटरेस्टिंग चीज बोली थी कि यहां पर they'll pause rate cuts in early 2025 to मॉनिटर इन्फ्लेशन। देख रहे हो गौर से, तो इन्होंने यहाँ पे ऐसी चीजें भी बोल दी हैं। अनएम्प्लॉयमेंट स्टेबल हो रहा है, इन्फ्लेशन 2.75 है। ठीक है, जो इन्फ्लेशन फेड के 2% टारगेट से थोड़ा सा ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत ये कट लाएंगे और उसको अपने उसके अंदर रेंज के अंदर ले आएंगे। तो हम लोगों को एज अ ट्रेडर क्या चाहिए था कि यहाँ पर फेडरल रिजर्व कुछ ज्यादा रेट कट्स अनाउंस करे, अगले साल और ज्यादा रेट कट्स लेकर आए, तो ये बुलिश होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। ठीक, तो इस वजह से मार्केट थोड़ा बहुत गिर रही है।
अब लेकिन अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो फंडामेंटल हो गया, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बिटकॉइन 60-70 हज़ार से 1,08,000 आया है, दैट इज अ बिग मूव, और उसके बाद ये करेक्शन एक नॉर्मल करेक्शन बन जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज की कि इस पूरे क्रैश के दौरान यहाँ पर कौन लोग हैं जो बाय कर रहे हैं। मारा यानी ये हमारा नाम है, इसका नाम पूरा क्या था मैं भूल गया, एक मिनट, इसका नाम है मैराथन डिजिटल, सॉरी। ठीक है, तो जो मारा है उन्होंने यहाँ पर बिटकॉइन बाय किए $1.5 बिलियन के। उसके बाद ब्लैक रॉक में मनी फ्लो आया है $350 मिलियन का, और इनडायरेक्टली ब्लैक रॉक ही BTC को बाय कर रहा है, तो उससे बाय प्रेशर आया। हट 88 ने $100 मिलियन डाले, एंड सेलर जो है वो यहाँ पर शायद पीछे बैठ के बाय कर रहा हो। इसी के साथ जो हमारे यहाँ पर जो अरेबियन देश हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर मिडिल ईस्ट के हैं, तो वो भी यहाँ पर बाय कर रहे हैं बिटकॉइन, और ये सबको पता है कि ऐसा हो रहा है, पीठ पीछे हो रहा है, जैसा भी हो रहा हो, इसको अनाउंसमेंट लेकर बाद में जरूर आएगी, क्योंकि उनके पास यही एक बढ़िया ऑप्शन है। अब ऐसे टाइम फ्रेम में आप लोग सोचोगे कि इथेरियम के साथ क्या हो रहा है, इथेरियम को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई, लेट्स सी। तो इथेरियम में यहां पर हम बात करें, सबसे पहले ये रहा। तो इथेरियम के बारे में सबसे बड़ी चीज जो मुझे दिख रही है अभी, वो ये है कि ट्रंप का वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस करके एक इनिशिएटिव था, आप लोग को पता होगा। ये यूएस के जो प्रेसिडेंट अब होने वाले हैं, उनकी अपना यहाँ पर एक तरह से फर्म है, इन्वेस्टमेंट फर्म है, जो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है, चाहे यूएस में हो नॉन यूएस में हो, सबके लिए। तो उन्होंने कल जब प्राइस ड्रॉप हुआ है, तो उन्होंने यहाँ पर 2.5 मिलियन USDT के 722 इथेरियम बाय करे 2 घंटे पहले। ठीक है, ये दिसंबर 20 6:40 AM की ही न्यूज़ है। ठीक है, अभी की। इसके बाद अगर आप इनकी वॉलेट को भी ट्रेस करोगे ना, तो आप ट्रम्प की अपनी वॉलेट को भी देखोगे तो आपको पता चलेगा इथेरियम इनके अनटच्ड हैं, और यहाँ से काफ़ी टाइम से इन्होंने कुछ भी यहाँ पर कुछ भी नहीं हिलाया। ठीक है, तो इथेरियम के जो रखे हुए हैं, चाहे आप रैप्ड इथेरियम देखो, ठीक है, यहाँ पर पड़ा हुआ है इनके पास, और 478 और यहाँ पे 495 पड़े, तो ये अपनी वॉलेट में अभी भी होल्डेड है और इथेरियम को रखा हुआ है। इसी के साथ कुछ वेल्स की न्यूज़ आई है। वेल्स की न्यूज़ ये आई है कि जो ENA नाम का टोकन है, वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाय किया गया है पिछले कुछ घंटों के अंदर, एंड आप यू कैन सी कि 13.4 मिलियन का यहां पर बाय किया गया, 5-3 दिन के अंदर बाइनेंस से निकाला गया है इन्हें। ठीक है, तो यहां पर वेल्स जो हैं वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं ENA को। एंड इसी के साथ एक बड़ी न्यूज और बताता हूं आपको यहां पर कि जो वेल्स हैं वो एक्चुअली दे आर इंटरेस्टेड इन दिस, क्योंकि आप देखो 5.65 मिलियन ENA निकाले गए, अभी 2 घंटे पहले की ये न्यूज है। ठीक है, यहां पर ENA निकाले गए। इसी के साथ मैं ENA में भी ये हम उनका जो 2.5 मिलियन का भी बाय किया था, ये वो है, उसका प्रूफ है। एंड मैं आप लोग को यहाँ पर चार्ट पर ले जाकर एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी दिखा देता हूँ इसके बारे में। ठीक है, क्या है, इथेरियम को तो बाय कर रहे हैं। इथेरियम में अगर हम वीकली में, ये मेरा लॉन्ग टर्म चार्ट है, एंड लॉन्ग टर्म चार्ट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। नीचे से ऊपर का फिब ड्रॉ करोगे, $0.5 आता है $3,000 के अराउंड, तो मैक्स अगर इथेरियम गिरता है तो वहाँ पे आएगा। और अगर हम इस लो से उस हाई का लेते हैं, तो ये गोल्डन पॉकेट रीजन है जहाँ पे इथेरियम को होल्ड कर लेना चाहिए फॉर फिलहाल। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर बाउंस देखना है इथेरियम में, तो ये एरिया परफेक्ट एरिया है जहां पर इथेरियम है। एंड व्हाई आई एम सेइंग सो, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल कॉन्फ्लुएंसेस बन रहे हैं। ठीक है, लिक्विडेशंस भी हो गए लोगों के, और यहाँ पर हो सकता है ये फॉल कंटिन्यू करे, मे बी इट डजंट। तो वो चीज़ें तो आपको अपने जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें देखना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है इथेरियम इज एट अ गुड प्राइस, और मोस्ट लाइकली इट विल टच 3,000 3100 या 3,000 अगर आता है। वर्स्ट केस बता रहा हूँ, वर्स्ट केस इथेरियम यहीं पर आएगा 3100 3,000 के अराउंड, और वहां से बाउंस बैक कर जाएगा अच्छा खासा, मुझे यही लग रहा है, मेरा यही कहना। ठीक, इसी के साथ हम यहाँ पर बिटकॉइन को भी अगर हम देखें ना बड़े टाइम फ्रेम में, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर सिर्फ एक पहली रेड कैंडल बनी है, एंड वी डोंट वांट बिटकॉइन टू लूज दिस लेवल। 93 भी ना लूज करे, और यहाँ पर 97 भी ना लूज करे, 95 96 97 भी ना लूज करे। ठीक है, ये दो ऐसे लेवल हैं जो अगर लूज हो जाते हैं तो मार्केट में बहुत बड़ा पैनिक सेलिंग आएगा, एंड दैट वुड एटलीस्ट लीड अस टुवर्ड 85 के 87 के ये जो विक आई थी इन जगहों पर। तो हम नहीं चाहते कि मार्केट उतने नीचे जाए। ठीक, और ये बड़ी रेड कैंडल है जिसने कई दिनों के प्राइस एक्शंस को रिवर्स कर दिया। दैट इज वाई पीपल आर वेरी वेरी पैनिकिंग कि भाई ये जो हुआ है इसमें सेलर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं रेदर देन बायर्स। सो दिस इज ठीक है, मतलब उनका कहना भी सही है। ठीक है, उन लोगों का। अब ENA में मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। ENA में अगर मैं इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊं आपको, तो ये है हमारी ENA की इंटरेस्टिंग चीज़। यहाँ पर अगर आप डेली में जाओगे तो मैंने आपको ENA बताया होगा कि भाई ENA जो है बहुत बढ़िया कॉल है। अगर आप देखो वन ऑफ द बेस्ट कॉल है, और ये तो इंडिकेटर है, इसको हटा देता हूँ, ये ट्रेंड एनालाइजर इंडिकेटर, इसको हटा देता हूँ। ठीक, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो
तो ENA टॉप ऊपर मार मार के नीचे गिर रहा है, ठीक। लेकिन अगर आप ENA में देखोगे, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लास्ट स्विंग लो जो था उसका यहाँ पर 0.5 लेवल बैठा है 90 सेंट्स के अराउंड, ठीक है। एक कॉल मैंने प्रो ट्रेडर में दी थी, उसका SL हिट हो गया शायद। तो यहाँ पर 90 सेंट्स से लेकर गोल्डन पॉकेट 81 से 80 78 सेंट्स के पास है। ENA की डिप वेल्स बाय कर रहे हैं, आपके सामने प्रूफ मैंने अभी आपको बताया कि ENA बाय किया गया है, ठीक है। तो वो तो आपको दिखा दिया मैंने लाइव कि भाई देखो यहाँ पर बाय कर रहे हैं ENA को लोग, ठीक। ये देखो 13 मिलियन पिछले 3 दिन में $13 मिलियन के ENA निकाले गए हैं बाइनेंस से बाय करके, ठीक है, वॉलेट्स में। और अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर इथेरियम को भी बाय किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट लोग हैं वो जानते हैं कि इथेरियम और ENA का टाइम आएगा, इन दोनों का आएगा। जैसे आप यहाँ पर देखो कि एक स्मार्ट वेल है जो जिसने बाय किए 6000 इथेरियम आफ्टर द प्राइस ड्रॉप, ठीक है। इस वेल ने इथेरियम को $2400 के अराउंड बाय किया था एंड $180 मिलियन के इथेरियम बाय किए थे। उसके बाद इसने 50,000 के इथेरियम बेच दिए 3400 के अराउंड, और जब पहले उठना स्टार्ट हुआ था इसका प्रॉफिट हो गया था, इसने दोबारा से 6000 इथेरियम बाय किए हैं। दिस इज वेरी वेरी बुलिश कि जो स्मार्ट वेल्स हैं वो बाय कर रहे हैं इथेरियम को। इसके साथ साथ अगर दिखाएं तो ये मारा की होल्डिंग्स है, यानी मैराथन डिजिटल्स की होल्डिंग, उसने भी बिटकॉइन बाय किए, बाय किए हैं 166 मिलियन दिखा रहा है, और भी बाय किए हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक। ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ट्रम्प की वॉलेट दिखा दी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ वेल एक्टिविटीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंडल में किसी वेल ने बहुत पहले 14 सेंट्स के अराउंड पेंडल बाय किए थे $45,000 के, और $1.5 मिलियन निकाल रहा है वो बंदा, और इसने सेल करें बाइनेंस में भेज के, ठीक है। ये वर्ल्ड इथेरियम की लिबर्टी की न्यूज़ मैंने बताई। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि लिंक जो है, चेन लिंक, वो भी बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट किया जा रहा है इस डिप में। अब यहाँ पर इसको लेके एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। चेन लिंक को ना ट्रम्प की अपनी वॉलेट भी एक्यूमुलेट कर रही है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस भी खूब ज़्यादा एक्यूमुलेट कर रही है। और अगर आप नोटिस करो तो चेनलिंक को ट्रम्प की अपनी जो है अफिलिएशन में रखा गया है, तो एक तरह से पार्टनरशिप कह लो, कोलैब कह लो। तो मेरे ख्याल से अगर ट्रम्प ऑफिस में आते हैं तो लिंक को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला, उनके अपने पास भी लिंक पड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एक और वेल है जिसने $3 मिलियन के लिंक बाय किए हैं लोअर एवरेज प्राइस पे, ठीक है, और इसका जो है लोअर एवरेज प्राइस जो है 22.4646 हो गया, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेट कर रहा है। वेल ने 1,20,000 लिंक जो है सेल किए थे 3 मिलियन पे, एवरेज प्राइस 24.9 से अभी 24 घंटे पहले ही किए थे, उसके बाद थोड़ा नीचे इसने फिर से बाय करा, ठीक है। इसने बहुत पहले बाय किया था, लाइक अर्ली बायर था ये अराउंड, अब इसमें यहाँ पे नहीं दिया गया कि कब बाय किया था अर्ली, लेकिन हाँ इसने बहुत पहले लिंक को बाय किया था, उसके बाद से ये इसको एक्यूमुलेट कर रहा है। लिंक को भी हम देख लेते हैं चार्ट पे व्हाट इट लुक्स लाइक, क्योंकि चेन लिंक एक बहुत बढ़िया जगह पे हो सकता है, या इट इज़ लुकिंग लाइक गुड, ठीक। अगर आप नोटिस करो तो सेलिंग प्रेशर आया है, नो डाउट, ये अदर क्रिप्टोज की तरह है, कुछ अलग नहीं है इसमें, ठीक है। जो भी सेलिंग प्रेशर है, मैक्स ये $20 से $18 दोबारा मिलता है, दैट वुड बी अ ह्यूज डिस्काउंट जोन। क्यों? वीकली में दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज, जहां पर मैंने आपको पहली बार एग्जिट कराया था, उसके बाद आप नीचे गिरा और दोबारा आपके बाइंग जोन में आया $9.5 के अराउंड, और फिर से पंप किया। अभी हमारे पास 0.5 का लेवल अच्छा है, और यह भी एक फिब का लेवल है, तो इसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। $23 होल्ड करता है क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था। अगर ये सपोर्ट एज अ कंफर्म करता है, वीकली क्लोजिंग अबव $23 होती तो ये फिर से पंप करेगा बहुत तगड़ा, ठीक है। अगर नीचे होती तो आप वेट करो, $20 से $18 के बीच में इसको दोबारा से बाय कर सकते हो, ठीक है। चेन लिंक इथेरियम को भी दिखा देता हूँ। इथेरियम तो बता ही दिया मैंने आपको कि इथेरियम का क्या है। चेन लिंक की बात कर ली है, ENA की बात कर ली, 3 कॉइन हमें पता चले। एक और कॉइन आपको बताता हूँ, वेल विड्रू अनदर 800 के ओम, यानी 3.5 मिलियन के बाइनेंस से बाय किए हैं। ये 20 घंटे पहले की खबर है। अगर हम ओम कॉइन को देखें तो इसको भी मैंने कवर किया था शायद अपने चैनल पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और कहाँ किया था मुझे याद नहीं, बट ओम की बात तो मैंने करी है, मुझे याद है कहीं तो करी। ये रहा ओम का चार्ट, देखो मज़ा आएगी कि नहीं, अभी आपको मज़ा आने वाली है। ये रहा मेरा ओम का चार्ट, और मैंने आपको क्या बताया था इसमें लास्ट टाइम जब बात हुई थी, तो ये पाथ बताया था, ऊपर जाएगा, इसको रीटेस्ट करेगा, फिर उठेगा। इसने उसी तरीके की चीज़ की, बट रीटेस्ट जो था वो थोड़ा बहुत लिटिल बिट और ज़्यादा डीप था, तो इसमें लोगों ने पैनिक सेलिंग करी हो। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, रीटेस्ट हुआ था। अगर आप क्लियर कट देखो, जब ऊपर आए यहां पर रीटेस्ट हुआ था, इसी लाइन का रीटेस्ट हुआ था 1.4 का, एंड आप देख सकते हो कि ओम जो है 3.94 पे अभी चल रहा है। ऐसी मार्केट में भी ओम उठा हुआ है। दिस इज अ वेरी वेरी गुड स्ट्रांगनेस, और जो हमें देखने को मिल रही है इसके अंदर, ठीक है। और आप नोटिस करो अभी भी ये बिल्कुल नहीं गिरा है, 0.382 का लेवल तो 3.5 के अराउंड है, वहां पे भी नहीं है। तो ये तो बहुत वन ऑफ द बेस्ट कॉल्स है, इसको भी आप देख सकते हो एक्यूमुलेट करने के लिए। तो ENA हो गया, इथेरियम हो गया, और आपका ये कॉइन हो गया, ठीक है।
ENA, इथेरियम एंड ओम, ठीक है, ये 3 कॉइन हो गया, चेन लिंक और हो गया, यानी 4 कॉइन हो गए हमारे, ठीक है, 4 कॉइन हमने बात कर ली। अभी आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, यहां पर बिग ब्रेन होल्डिंग्स नाम की कंपनी है जिसने 250 के यहाँ पर FTM निकाले हैं आफ्टर 3.5 साल के इनएक्टिविटी के बाद, ठीक है, 3.5 साल से जो है यहाँ पर कोई भी इन्होंने एक्टिविटी नहीं की थी, उसके पहले यहाँ पर शायद लॉस वॉस बुक किया था, आई डोंट नो क्या किया था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर FTM निकाले हैं, बाय किए हैं, तो इसको भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज FTM फैंटम अपने आप में एक बहुत बड़ा L1 प्रोजेक्ट है, और अगर आप नोटिस करो तो ये वन ऑफ दी दोज प्रोजेक्ट है जो कैपेबिलिटी रखता है ऊपर जाने की, और आंद्रे इसके पीछे जो है बहुत विजनरी आदमी है इसके पीछे ऑलरेडी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छी जगह पे है। आप देखो 0.5 के लेवल पे आ गया, पिछले स्विंग लो से देखोगे तो आपको 0.5 का लेवल तो दिख ही रहा है, बट मुझे और भी कॉन्फिडेंस दिख रहा है। VPVR का सपोर्ट यहाँ पे था 71 सेंट, जिन्होंने डिप बाइंग करी, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम यहाँ पर देखें इंटरेस्टिंग, तो ये एरिया इज नाउ द गुड एरिया टू बाय फैंटम। अगर आपको फैंटम DCA करना है भाइयों, तो आप 84 सेंट से लेकर करंट प्राइस के बीच में फैंटम का DCA स्टार्ट कर सकते हो। दिस लुक्स लाइक अ गुड वन टू मी एंड दिस इज वेरी वेरी क्लियर कट। तो यहाँ पर इस वेल एक्टिविटी को देखा हमने, वेल्स एक्टिविटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता ही होता है। यहाँ पर देखो ट्रंप के लिबर्टी फाइनेंशियल ने भी 250 के इथेरियम बाय की। दिस इज वेरी वेरी बुलिश, कि अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर 13 मिलियन के ENA बाय किए गए, यहाँ पे ENA को वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने भी बाय किया। ये ट्रंप की ही वो है फर्म है, अगर आपको पता हो, इन्वेस्टमेंट जहां से लेते हैं वो क्रो कराते हैं क्रिप्टो में, तो अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी ENA बाय किया, और आफ्टर पार्टनरशिप अनाउंसमेंट विद इथेनॉल लैब्स। तो अगर US का प्रेसिडेंट की एक सब्सिडरी या फिर एक ब्रांड जुड़ा हुआ है ENA से, तो देन यू डू नॉट हैव एनी आइडिया कि ये कितना बड़ा होने वाला है। एंड आई वुड बी प्राउड जिस दिन ENA $10 $5 चला गया, तो आई वुड प्राउडली से कि आई वॉज वन ऑफ दोज पीपल जो 22 सेंट्स पे, $1 पे, 90 सेंट्स पे, 80 सेंट्स पे, 60 सेंट्स पे, 40 सेंट्स पे, 22 मतलब कितने सेंट्स पे, मैं बार बार बोलता रहा $1 के नीचे ENA इज अ मास्टरपीस, ये उठेगा इस बुल रन में, कुछ उठे ना उठे ZK और ENA आराम से उठेंगे, ठीक है। तो ENA को हमने देख लिया है। इसके बाद आप देखोगे ये वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल की अपनी वेबसाइट वो है, पूरी वॉलेट है, इसमें आप टोकन होल्डिंग देख सकते हो, उन्होंने क्या लिया हुआ है। यहाँ पर आपको लिंक दिख जाएंगे, $1.5 मिलियन के लिंक रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसको हटाएं तो यहाँ पर आप देखो 700 के यानी ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ $1 मिलियन इन्होंने ENA में रखे हैं, और 1.5 मिलियन 1 मिलियन इनके USDT में रखे हैं डिप बाइंग के लिए, ठीक है। ये भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 22 यूनी बहुत कम लिए हैं, FTM बहुत कम लिए हैं, लेकिन इनकी मेजॉरिटी होल्डिंग आप देखोगे पड़ी हुई है बिटकॉइन, इथेरियम और आवे लिंक, और यहाँ पर ENA में ऑन्डो को भी इन्होंने बाय किया है, ठीक है। ENA और ऑन्डो दोनों बहुत अच्छे हैं, तो हम यहाँ पर ENA तो देख चुके हैं, ऑन्डो को भी देख लेते हैं, ठीक। आपके लिए आज बहुत ये वीडियो आप देख रहे हो ना अभी तक, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो, ठीक है। अगर अभी तक देख रहे हो ना, तो आपको ये जो अल्फा मिल रही है बहुत प्रीमियम अल्फा है, लाइक इसका कोई चार्ज नहीं है ना, ये मैं अपने प्रो ट्रेडर में कुछ ऐसा बताता हूँ, ठीक है। प्रो ट्रेडर वाले भी वीडियो देखते हैं आके, पता है आपको, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, एवरीथिंग इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक। अब देखो ऑन्डो का चार्ट मैं रिसेंट स्विंग लो से लेता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये इस लो को टेस्ट कर सकता है मोस्ट लाइकली, एंड दैट लो इज अराउंड 1.62 से 1.6 के अराउंड। अगर हमने गलती से भी 1.6 को लूज किया, देन वी कैन कम रिविजिट दिस विक, और इस विक का मैं ना 50% ही बोलूँगा कि फिल हो सकता है, ठीक। तो मैं इस विक का 50% मान के चलो $1.4 का तक एक्सपेक्ट करूँगा। अगर उतना आता है तो देन इट विल बी गुड फॉर अस, और हम यहाँ पर एक पाथ भी ड्रॉ कर सकते हैं इफ़ यू वांट, और यहाँ पर इस तरीके का एक पाथ बन सकता है। इधर यहाँ गोल्डन पॉकेट से बाउंस बनेगा, और यहाँ पर 1.438 आने के बाद बाउंस बनेगा, ठीक है, ऑन्डो में। तो ये हमारी पूरी वीडियो होगी, ठीक। यहाँ पर मैंने सारी तरह की चीज़ों के बारे में बात किया, मैंने फंडामेंटल बात किया, आज मैंने उसके बारे में तो बात भी नहीं किया। रिगार्डिंग मैं फाट कॉइन की बात करूँ, तो जिन्होंने इसमें पैसा बनाया, गुड, आई विश यू ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और भी चीज़ें चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके तुरंत ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। इसके अलावा फाट कॉइन में क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ऑब्वियसली करोगे, क्योंकि 1 बिलियन साइकोलॉजिकल लेवल है यार, इस जगह पे नहीं करोगे तो कहाँ करोगे, ठीक है। अभी फाट कॉइन का टाइम चल रहा है, लोग यहाँ पर इसमें इंटरेस्टेड हैं, इन्वेस्टेड है, सब ठीक है, लेकिन ओवरऑल बेरिज डाइवर्जेंस है 4 आवर में, ठीक।
तो इस चीज़ को भी देखो, अभी ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन गया है, 1 बिलियन का बन गया है। बहुत सी कंपनीज इतना मार्केट वैल्यूएशन पे नहीं होती जितना एक फार्ट कॉइन नाम का कॉइन उड़ गया है, ठीक है। तो यही तो फनी है इसके बारे में, यही तो अल्फा मैंने आपको बताई थी कि ये जिस तरह का इसका नाम है, जिस तरह का काम है एआई से रिलेटेड, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है जो जितना उठेगा उतना उसका मजाक बनेगा। कहीं मैंने पढ़ा था कि उठेगा ही मजाक में, इसमें हेटेड रैली होती रहेगी, ठीक है। लोग हेट करेंगे और ये उठता चला जाएगा, वही हो रहा है इसके साथ, ठीक। तो बाकी इसके अलावा मैंने और भी कॉइन आपको बताए थे जो गिरे होंगे। प्रोजेक्ट 89 डिप में अच्छा है। ये सारे प्रोजेक्ट जो मैंने आपको बताया ना, इनमें फार्ट कॉइन वन ऑफ द बेस्ट रहा है जो बिलियन चला गया फाइनली मेरी कॉल में। और इसके अलावा बहुत से कॉइन थे, चाहे मैंने प्रोजेक्ट 89 आपको बताया था कि शायद 10 मिलियन कुछ उसके नीचे पड़ा हुआ था, आई थिंक अभी तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया, 13 मिलियन वापस आ गया, ठीक है। ये तो फिर से एक्यूमुलेशन जोन के अराउंड आ गया, ठीक। तो इसमें भी मैंने आप लोग को जो अर्ली बाइंग कराई थी वो 9 मिलियन 7 मिलियन के अराउंड कराई थी, ठीक। ये मेरा पहला 10x था जो क्लियर कट बहुत फास्टेस्ट हुआ था और 107 मिलियन तक गया था, ठीक। अगर आपने प्रॉफिट बुकिंग करी तो ठीक है, वरना ये एक्यूमुलेशन जोन के बाद फिर आ रहा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने ब्रेक इवन के ऊपर ही हो, ठीक है। आपने 7 मिलियन 8 मिलियन पे कहीं बाइंग करी, आपका जो एक्यूमुलेशन जोन इसके लिए होने वाला है वो ये उठेंगे, सारे कॉइन उठेंगे। पता है कब उठेंगे? जब सोलाना उठेगा दोबारा से, ठीक है। अभी सोलाना डेड है इसलिए ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंजॉय द कम्युनिटी, एंजॉय द मतलब जो भी है वो मैं भी आपके साथ सीख ही रहा हूँ, ठीक है। एंड नो दैट कि ऐसा नहीं है कि आप अपने इन्फ्लुएंसर, अपने क्रिएटर जिसको भी आप देखते हो तो उसको आइडियलाइज करना बंद करो, ठीक है। कि वो कभी लॉस नहीं बनाता है, वो कभी उसके लॉसेज नहीं होते, उसका पोर्टफोलियो डाउन नहीं होता है। ऑब्वियसली मेरा पोर्टफोलियो डाउन है, ऑब्वियसली मेरे लॉसेज हुए हैं। और कल मैंने आपको बताया कि मेरा जो मेजॉरिटी लॉस हुआ था वे फॉर सीआरवी की लॉन्ग में हुआ था। वो मैंने प्रो ट्रेडर्स में भी जाके बताया, सबको बंदों को बताता हूँ कि मैंने ये लॉन्ग ओपन करी थी, मैं इनको होल्ड करा था, इन्होंने मेजॉरिटी मेरे पोर्टफोलियो को 20 से 30% गिरा दिया, ठीक है, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को। तो इसलिए कह रहा हूँ एट द एंड मैं आपको ये सब प्रोजेक्ट्स भी ला के दे रहा हूँ, मैं काम भी कर रहा हूँ और मैं साथ में सीख भी रहा हूँ, मैं गलतियाँ भी करता हूँ, मैं हर चीज़ आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको हमारे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम चैनल एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।